आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो आइए ऐसे ही कमाल दिखाते हैं और मुलाकात करते हैं जनाब सज्जाद झंझट से। तंजिया और मजाइया शायरी के बाकमाल शायर जनाब सज्जाद झंझट माइक पर। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। वाह! और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शोख नजरों से, क्या कहना, वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शोख नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वाह 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 वाह! और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट जाते हैं। तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट जाते हैं। और अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। अरे वाह! अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। वाह 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 वाह! लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है आप हंस पड़े, वरना मैं सोच रहा था तुम्हारे से गुजारिश करनी पड़ेगी कि मैं हंसाने के लिए आपको हंसना, अल्लाह के वास्ते हंसना आपको। वरना हालात तो ऐसे दिख रहे थे कि आप दाद दे रहे थे, बड़ी मुश्किल हो रही थी। बहरहाल मैं शुक्रगुजार नदीम फर्रुख साहब का कि आज इस इज्तिमाई शादी के मौके पर मेरी हाजिरी, मेरी भी हाजिरी दर्ज हुई, सवाब का थोड़ा हिस्सा मेरे भी हिस्से में आया है। वरना जमाना बहुत खराब हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, लड़का लड़की पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका तरीका यही है कि सामूहिक शादी आप इसी तरीके से करते रहें ताकि इज्जत के साथ सब शादियां होती रहें। वरना हालत यह है कि हर आदमी जहेज का लालची हो गया है। मेरा एक दोस्त है, वो अपने लड़के के लिए शादी के लिए चले जा रहे थे और उसको समझाते जा रहे थे कि बेटे जब जहेज का मामला आए या जहेज मांगने की बात आए, अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्लैट मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना। लड़का परेशान था, वो कहने लगा अगर वो लड़की दे तो उनकी मां मांग लो। तो हालात बहुत खराब है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है। इस तरीके से भी शादी होती है कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। वाह! आशिकों को मस्ती मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। वाह 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 वाह! आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह! आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। अगर मेरी भी इसी तरीके से सामूहिक शादियों में हो जाती तो मेरी परेशानी कम होती, क्योंकि शादी ऐसे होती है तो उसमें मोहब्बत बीवी के साथ बहुत होती है। वरना हालात तो यह है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। उसके बावजूद भी मैंने अपनी वाइफ को दिल लुभाने के लिए इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक के दौर से समझाया कि दिल है मेरा मोबाइल,
तुम सिम हो मेरी जान। वाह, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और ये भी देखें कि साहब मैं हाजिर हुआ हूं तो मेरे साथ जहां भी जाता हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। कुछ बसें ऐसी भी रही कि जिसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। एटा से हालात ये रहे कि मैं खड़ा खड़ा आया हूं तो एक सीट मुझे दिखाई दी, एक साहब बैठे थे, 2 सीट होती है, उसमें दूसरे पे बोरा रखा हुआ था, एक बड़ा सा बोरा रखा हुआ था। मैं उनसे मुखातिब हुआ आगे जाके, मैंने कहा हजरत मेहरबानी करके बोरा नीचे रख लीजिए ताकि मैं बैठ जाऊं। कहले देखिए इस पे क्या लिखा है सीट पे। तो मैंने कहा इस पे तो विकलांग सीट लिखा है। कहाँ इसमें लगड़ा आम है। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और मेरी हालत यह है कि एक बार मैं पटना गया, दूर का सफर था, और जब मैं उतरा तो मैंने सोचा है कंफर्म कर लूं कि सही जगह आ गया। नहीं तो एक मोहतरमा से मैंने पूछ लिया कि हाँ मैं सही उतरा हूं, ये पटना ही है क्या। तो अब देखिए 4 मिसरे हुए थे, मुलाजा फरमाए कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, क्या कहना, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, क्या कहना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। वाह, और उसके भाई बावजूद सज्जाद भाई क्या कहना, क्या हालत कहना? ये रही, मैं नदीम भाई हालत ये हो जाती है कि जब आदमी सफर में रहता है तो हालत ये भी होती है कि एक बस में 4 मिसरे हुए थे, ताजा मुलाजा फरमाए बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा, हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की दे के उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। वाह 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 वाह, देकर उसने गाल पर थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और देखे साहब कि एक बहुत पुराना मशहूर शायर मुजफ्फर रज़मी साहब का एक शेर है कि ये जब भी देखा हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो 3 मिसरे लगाए, एक तज़मीन पेश कर रहा हूं, उस मिसरे पे 3 मिसरे मेरे, एक मिसरा मुजफ्फर रज़मी साहब का कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह 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 वाह, अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की एक लुहार की, रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है, तो उसमें 3 मिसरे लगे हैं, मुलाजा फरमाए 100 सुनार की एक लुहार की कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। वाह, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। अरे वाह 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 वाह, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की और एक लोहार की। शादी का प्रोग्राम है तो शादी के मौके पर एक मंडा होता है हमारे यहाँ, तो उसमें दाल चावल का बनते हैं और उसमें मीठे में जर्दा भी कभी कभी बना लिया जाता है, चावल मीठे होते हैं उसे जर्दा कहते हैं। एक साहब अभी परसों एक मंडे में मेरी दावत थी, तो वहाँ पर एक साहब जो बैठे थे मेरी बराबर में खा रहे थे, जर्दे का उन्हें बहुत शौक था। जर्दे पे नज़र उनकी बाद में पड़ी जब वो दाल चावल खा चुके थे बहुत तबीयत के साथ। दाल चावल के बाद फौरन जब उन्होंने जर्दा देखा तो एकदम उठा कर लाए और खूब सारा जर्दा उन्होंने खाया और फिर दाल चावल खाए उसी तादाद में। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा हजरत आपने पहले दाल चावल खाए फिर जर्दा खाया, जर्दे में मेवे बहुत पड़े हुए थे, उनको शौक बहुत था। पहले मैंने कहा आपने दाल चावल खाए फिर जर्दा खाया फिर दाल चावल खाए, ये क्या मामला है? कहने लगे मौसम बहुत ख़राब है सज्जाद भाई, अगर उल्टी लगी तो दाल चावल निकलेंगे, अगर दस्त लगे तो दाल चावल निकलेंगे, जर्दा सेफ रहेगा।
तो ये भी तरीका एक है हाँ, अपनी चीज सही बात। जिससे मोहब्बत हो चीज से, वो इस तरीके से भी सेव कर सकता है। बहरहाल ईद की नमाज का वक्त अगर आप 9:30 बजे भी रख देंगे तो हालत यह है मुसलमानों की, या तो फितरत है या फिर उनकी मजबूरी है कि वो भाग के नमाज पकड़ते हैं। पूरे महीने की इबादत होती है तो इस वजह से ताखीर से वक्त रखा जाता है कि नमाज सब बाजमात अदा कर ले। मेरी साथ भी यही हुआ कि साहब मेरी आंख देर से खुली, चांद रात थी मैं हाँ हाँ सही बात। तो मेरी आंख देर से खुली तो मैंने भाग के नमाज पकड़ी। अल्लाह अल्लाह, बहुत तेज भागा कि अल्लाह मियाँ पहली रकत से नमाज मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिली, लेकिन बिल्कुल आखिरी मुक्तदी मुझे लगा कि अब इसके बाद कोई भी शख्स नमाज में नहीं शरीक हो पाएगा पहली रकत से। यही हुआ कि साहब मैंने नियत बांध ली, आखिरी मुक्तदी दे एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, बहुत तेज भागे आए, उनकी एक रकत निकल गई थी, मेरी बराबर में नियत बांध ली। हाँ फिर उनका घर पर बुरा हाल हो यार, बहुत हालत खराब साहब। खैर उन्होंने नियत बांध ली और मेरी उनकी आवाज़ से ऐसी आती रही। उसके बाद जैसी नमाज मुकम्मल हुई, इनकी एक रकत निकल चुकी थी, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ और उसके बाद सलाम जब फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरा गया, दोनों आपस में सलाम फेरने के बाद बात कर रहे थे कि देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब मुलाहिजा फरमाए कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। अच्छा हमारे यहाँ एक जमात आई नदीम भाई, जमात आई तो अमीर जमात का ये होता है कि अमीर जमात किसी को भी हुक्म दे देता है कि साहब नमाज के बाद आपको खड़े होना है, नमाज के बाद ये ऐलान करना कि सभी हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। और ये कमी रही हमारे अमीर जमात की कि उन्होंने एक बच्चे को ये जिम्मेदारी दे दी, बहुत छोटा बच्चा था, कि बेटे आपको खड़े होकर ये कहना है नमाज के बाद सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। बच्चा बड़ा परेशान हुआ कि मुझे इतनी बात कैसे कह सकता हूँ, कभी बोला भी नहीं था सही तरीके से, लेकिन हुक्म था अमीर जमात का। उसने कहा जी, लेकिन वो भूल गया क्या कहना था। उसने फिर हिम्मत की और अमीर जमात साहब से पूछा कि क्या एक बार और अमीर साहब, उन्होंने आपकी धमका के बताया कि देखे मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनिए कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, समझे। वो बेचारा घबरा गया और वो बेचारा यही याद करता रहा, उसकी नमाज भी हुई या नहीं, वो रुकू में भी यही याद करता रहा, सजदे में भी। जैसे नमाज मुकम्मल हुई एकदम तेजी के साथ खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला हजरात सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब घबरा गए कि लबे मैंने क्या कर दिया। उसके बावजूद ये होता है कि हमारे साथ एक मजबूरी ये भी रही कि लॉकडाउन जो लगा उसमें अब क्या करते कि साहब मेहमान की खिदमत नहीं कर सकते थे और मेहमान रहे भी नहीं क्योंकि गोश्त पे पाबंदी हो गई, और गोश्त पे जब पाबंदी हुई तो उसमें फायदा भी हुआ। अब फायदा सुने 4 मिसरों में कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। वाह। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। वाह 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 वाह। उसके बावजूद एक घर में मेरे मेहमान आ गए और हालत ये हुई कि लॉकडाउन लग गया और उसमें कोई सड़क पे नहीं दिखाई दिया और सब सुनसान सड़कें, जो भी निकलता था पुलिस मारती थी और बंद कर देती थी। हालत एक मेहमान आके कलियर शरीफ से मैं हाजिर हुआ हूँ, कलियर शरीफ से वो मेहमान आए थे ज़ियारत के लिए और मैंने उनको घर में रोक लिया। 15 दिन तक मेरे घर में रहे। अब उनकी खिदमत कहीं से करता, सब पे पाबंदी थी, खातिर तवाज़ु तो गोश्त से ही हो सकती थी, चिकन बंद, मटन बंद, कटड़ा बंद। हालत यही थी कि साहब मैंने क्या करता, मैंने उन्हें दालें खिलानी शुरू कर दी। दालें सुबह को उड़द की दाल की खिचड़ी, दोपहर को मूंग की दाल, शाम को मसूरी की दाल, फिर हरर की दाल, फिर सुबह उड़द की दाल, फिर लौ की दाल, फिर चने की दाल। 15-16 दिन उन्हें दाल खाते हुए हो गए और 15 दिन बाद हुआ ये कि साहब कलियर शरीफ में रबी अव्वल 12 का बड़ी रोशनी का मेला भरना था, तो चांद की तारीख हमें पता नहीं थी। तो वाली साहब कुछ बता रहे थे, बड़े भाई कुछ बता रहे थे कि चांद की 9 है, कोई 10 बता रहा था। अब दाल खाते हुए कई दिन हो गए थे मेहमान को, तो मेहमान से पूछा हमने कि हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। कह लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। तो ये हाल
जब उन्होंने एहसास दिलाया कि मुझे दाल खाते हुए 14 दिन हो गए, तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप खाम खाई परेशान हो रहे हैं, इनको अंडा करी से भी तो खिदमत होती है मेहमान की। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने नहीं तो बहुत दिन कई दिन बाद आपने ख्याल दिलाया। तो अंडा करी उनके लिए बहुत अच्छी, बहुत मसालेदार, बहुत अच्छी तरीके से जायकेदार अंडा करी बनाई, उनके सामने पेश की मेहमान के। अब मेरी किस्मत खराब या बदनसीबी के जैसी अंडा करी उनके सामने रखी तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। उनको देख के लगा कि या तो इनको एलर्जी है अंडे से, या डॉक्टर ने मना कर रखा है, या एसिडिटी बनती है। उन्होंने अंडा करी को देख के चेहरा जब देखा तो यहां से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए इरशाद कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, आहा अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। आहा वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह। अरे सज्जाद भाई यार हकला वाला आइटम नहीं हकला वाला सुनाइए। वाकई इनकी गुफ्तगू जो गांधी साहब बैठे हैं बड़ा मुतासिर किया है इन्होंने। ख़ास तौर से मैंने इनकी तारीफ भी की है, जो दौरान शुरुआत में जब शुरू हुआ मुशायरा उनकी गुफ्तगू से बड़ा अच्छा लगा गांधी साहब से माशाल्लाह। बहरहाल मैं हुकुम की तामीर करते हुए नदीम साहब की अज़्म शाकरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरी बहन सबा साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा और वाहिद साहब, ये वो शायर हैं जो मेरी हौसला अफजाई की है और आज आपके बीच में खिदमत कर रहा हूँ। ये सब इन लोगों की मेहरबानी है। बहरहाल मैं वो हुकुम के तामीर करता हूँ। हकले से मुताल्लिक ये है कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। मुझे उसकी होती है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कहता तो ताकि वो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी कर देता है। जब वो अटक जाता है तो बड़ी परेशानी आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अटका रहता है। तो मेरे एक दोस्त है वसीम साहब, हकला के बोलते हैं, तो उनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है। एक चौराहे पर मैंने भीड़ देखी, पहले एक छोटी सी बात सुन लें उसके बाद वो गज़ल सुनाता हूँ हकले से मुताल्लिक। वो ये कि साहब एक चौराहे पर मैंने भीड़ देखी, मेरा चौपला होटल के पास है, तो देखा भीड़ लग रही, देखा झगड़ा हो गया किसी का। देखा तो वसीम साहब जो मेरे हकला के बोलते हैं उनका झगड़ा हो गया। वो सीधे आदमी थे, एक तरफ खामोश खड़े हुए थे, मैं दोस्त होने के नाते, और वो आदमी जिससे झगड़ा वो बदस्तूर गाली दे चला जा रहा था, जिससे वो एक के बाद एक गाली, एक के बाद। मेरे दोस्त होने के नाते मैंने वसीम भाई आप भी तो गाली। ऐसा वो गाली निकल ही नहीं रही। मैंने दो यार गाली, घबराने क्या बात है। वो एक तरफ को चल दिए, मैं उनके साथ साथ अगले चौराहे पे जाके मैं उनके साथ था, तो उनके मुंह से आवाज आई कि उल्लू 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 का पट्टा। मैंने कहा यार वसीम साहब जब मैं तुम्हारी साथ था तो घबराने की क्या बात थी, तुम भी वहीं देते ना गाली, यहाँ देने की क्या जरूरत है। वो क्या सुन रहा है बाप, कह लगा ये बात नहीं है। मैंने फिर कल शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ। अच्छा ये बताइए मजा आ रहा है आपको? तो जरा ताली बजाइए ताकि सज्जाद झंझट और बेहतर तरीके से आपकी खिदमत करेंगे। चलिए एक और बात याद आती है, क्योंकि शादी का मौका है और शादी के मौके पर जब शादी हो जाती है तो इत्तेफाक ये भी होता है कि अल्लाह के हाथ होती है सब जोड़ी निकली। एक साहब हकला के बोलते थे, बहुत हकले थे, उनकी शादी हो गई ऐसे ही दौरान जैसे सामूहिक शादी विवाह हुए हैं, उनकी शादी कर दी गई। और शादी की पहली रात जब अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो उनकी बीवी लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। हकले थे, अपनी बेगम से इजाजत मांग रहे थे बैठने की, आवाज बड़ी मुश्किल से निकल पा रही थी, अटक जाते थे तो बड़ी मुश्किल से वो बैठने की इजाजत। जब उनसे अंदर से उनकी वाइफ के घूंघट के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही बैठ गए, कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। अब वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे बैठने के बाद। अब देखिए क्या सिचुएशन थी उस कमरे की, मुलाज़ा करीब पहुंचे अपनी वाइफ के बैठ के और वो बैठने की इजाजत मांगने लगे। उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ, असर ही नहीं हुआ क्योंकि जवाब नहीं मिला। तो फिर कोशिश करी कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गया, खुद ही बैठ गया और बैठ के कहने लगे लो हम बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कह रहे भाई ये जो हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोई जवाब नहीं मिला। फिर कोशिश की कि अरे भाई ये जो हटा दो।
घूंघट के अंदर से एकदम आवाज आई, फौरन आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब ये मजबूरी हकले के साथ आती रहती है। मेरे दोस्त जो वसीम साहब हैं, तो उन्होंने एक इश्क किया, एक लड़की से इश्क किया। तो इश्क उनसे कौन इश्क करता, हकले थे बिल्कुल एक तरफा इश्क, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। और वो इश्क करे जा रहे हैं साहब, 15-20 दिन हो गए। जब देखा उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उनके घर ही पहुंच गए और घर जाके उनके फादर से, उनके वालिद साहब से उनका हाथ मांग लिया कि मैं शादी करना। अब उनकी पिटाई होनी शुरू हो गई। उनके वालिद साहब ने, उनके भाइयों ने जब उनकी पिटाई की, तो उसके बाद वो काफी मायूस हुए। 15 दिन तक मैंने उनसे पूछा, वसीम भाई इश्क कैसा चल रहा है? कहने लगे इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। और उनके भाइयों ने जब मारा तो ये शेर सुने कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। अब एक और शेर सुने। कुछ शायरों की हकीकत ये है बिल्कुल सच्ची के दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, वाह, दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है, पीसती है दिलरुबा। वाह वाह।